So, hello, future cadets. I hope all of you are staying safe and studying hard. So, after a very long time, we are meeting again. And today, I have a very important announcement to make to all of you. जैसे कि आपको पता है कल रिपब्लिक डे है. टुमारो वॉज द डे जिस दिन ऑफिशियली कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को इम्प्लीमेंट किया गया था. और ये एक बहुत लंबा ट्रेडिशन रहा है दैट आई यूज टू होस्ट क्विजेस, बट because of various other responsibilities and engagements I was not able to do it. आप में से काफी सारे लोगों ने नाइटफॉल, प्रचंड इन सीरीज को अटेंड किया था. सो उसी तरीके से आई प्लान टू डू समथिंग इन द फ्यूचर एज वेल, बट फॉर दैट आई नीड ऑल योर सपोर्ट. तो उसकी स्टार्ट कर रहे हैं इस रिपब्लिक डे के बाद. आई विल बी स्टार्टिंग अ फ्यू थिंग्स, जिसमें सबसे पहला है दैट इज रिपब्लिक डे के अराउंड वी विल प्लान अ क्विज, जिसको हम जंग हिंदुस्तान के नाम से लॉन्च कर रहे हैं. इट इज एसेंशियली इंडिया क्विज, जो एक मैराथन क्विज होगा. इट विल बी अ वेरी लॉन्ग क्विज जिसमें आपसे हर सब्जेक्ट से, चाहे वो हिस्ट्री हो, चाहे माइथोलॉजी हो, चाहे बिजनेस हो, चाहे सिनेमा हो, हर एक डोमेन से जो इंडिया से रिलेटेड है, इंटरनेशनल अफेयर्स हो से रिलेटेड इंटरेस्टिंग फॉर्म में इंफॉर्मेशन शेयर की जाएगी ना क्विज फॉर्म. ये क्विज फ्री रहेगा एकदम. इट विल बी एब्सोल्युटली फ्री लाइक ऑल आवर इनिशिएटिव्स. और इसमें खास बात यह है कि इस क्विज को जो जीतेगा दे विल बी गेटिंग अ प्राइज फ्रॉम माय साइड, पर्सनली फ्रॉम माय साइड. सो दैट इज एन ऑफर कि आप लोगों के लिए क्विज, इंडिया क्विज ऑर्गेनाइज की जाएगी. डेट एंड टाइम विल बी डिस्क्लोज्ड ऑन दिस वर्दीशाला चैनल ओनली, सो बी रेडी फॉर दैट. इट विल बी वेरी इंटरेस्टिंग क्विज. जो आपको ऑनलाइन एमसीक्यू मिलते हैं वैसा क्विज नहीं होगा. इट विल बी अ प्रॉपर क्विज कॉन्टेस्ट, जैसा आपने बॉर्नवीटा क्विज देखा होगा, या टाटा क्रूसिबल देखा होगा, या लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स क्विज देखा होगा, उस काइंड का क्विज होगा. बिकॉज द आइडिया बिहाइंड द क्विज इज आपको नॉलेज तो मिले, बट इंपॉर्टेंट इंटरेस्टिंग ट्रिविया भी मिले, बट उसके साथ साथ एक फन इवेंट भी हो, एक इंजॉयबल इवेंट भी हो, और एक अच्छा एक्सपीरियंस हो. सो ये जो भी बच्चे एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए तो है ही, बट उनके अलावा भी जिन लोगों को जनरल क्विजिंग में इंटरेस्ट है उनके लिए भी काफी हेल्पफुल होने वाला है. सो आई होप ऑल ऑफ यू वांट दिस सेशन. आप लोगों के क्या रिव्यूज हैं इसको लेके, यू कैन टेल मी इन द कमेंट्स. आई विल हैव अ लुक एट इट. कैसे कंडक्ट होगा? द क्विज विल हैपन ओवर गूगल मीट्स, और उसकी लॉजिस्टिक्स बस आपके फोन में गूगल मीट्स होना चाहिए, एंड गूगल फॉर्म के फॉर्म में आई विल टेक योर आंसर्स. सो आई विल गिव यू अ डेमो टुडे. Through that demo you can understand how we'll be taking this forward. Any doubts you have, please post it in the comments. Yeah, now I can see your responses. Good. So I'll show you a demo. We'll do a mock demo quiz जिसमें आप सभी participate कर सकते हैं. What we'll do is I'll show you some questions जैसा quiz चलेगा and how you have to respond. So आप directly question answer भी कर सकते हैं. I'll keep the mics open. So आप just you have to raise your hand if you know the answer, and I'll unmute you and you can answer. या you can comment it in the comment section. So जो सबसे पहले करेगा that will be I'll ask that person to answer, और जब कोई नहीं बता पाएगा then I'll give you the answer. बट जो फाइनल जिस दिन हम क्विज करेंगे देन ऑन दैट इट विल बी अ लिटिल मोर टेक्निकली. उसमें रहेगा कि गूगल में फॉर्म रहेगा, देन यू कैन रेज योर हैंड, तो वो थोड़ा और एडवांस उससे करेंगे. बट द आइडिया इज टू गिव यू अ हैंग ऑफ कि किस तरीके के क्वेश्चंस होंगे एंड हाउ वील प्रोसीड ऑन दिस. ओके, रेडी एवरीवन? शैल आई स्टार्ट? एक्साइटेड हैं सभी? Good. So let's start. So yeah. So it will happen like this. Is the screen visible to everyone? एक बार comment में लिख के बता दो, is the screen visible? So just put your hands down, और जिसको आंसर पता है just will raise his hand so that I can know. Okay, good. The screen is visible, good to go. ठीक है? So yeah, first question on your screens now. Okay, so you can see a image. Image है, आपको फंडा बताना है. What does फंडा mean? फंडा essentially means कि you are seeing a image. It is associated with something. What is that something? Let's see how many of you can answer this one. Ritik is the first one to raise his hand.
Okay, 5, 4, 3, 2, 1. Okay, Ritik was the first. Gyanendra, Ravikant, Shubham, and name. Yeah, you can answer it in the comments also, Neha, or you can raise your hand, whatever. So Ritik was the first one. I'll allow Ritik to speak. Ritik, I have unmuted you. सर इस नेशनल एंथम जनगण मन। या तो बहुत ही सही जवाब दिया ऋतिक ने। जो आपको मैप में लोकेशंस दिख रही हैं, जो जो आपको एरियाज नेशनल एंथम में आते हैं, सो पंजाब, सिंध, गुजरात, मराठा, द्राविड़, उत्कल, बंगा, विंध, हिमाचल, गंगा, यमुना। ठीक है, सो दीज आर द प्लेसेस। अब इनमें से एक कोई, अब एक और मैं इससे रिलेटेड आपसे पूछता हूं, विच आर द प्लेसेस दैट आर नॉट मेंशन्ड इन द नेशनल एंथम और इंडिया का पार्ट है? सो दैट विल बी द आइलैंड्स। यस, ठीक है। सो दिस इज एन एग्जाम्पल कि किस तरीके का एक और है। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, देखते हैं कितने बता पाते हैं। जिनको पता है जस्ट पुट, जिन्होंने पहले से हैंड रेस किया था डाउन कर दो, सो दैट आई कैन नो कि नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर किस किस को पता है। व्हाट इज पंडित गंगाधर विद्याधर मायाधर ओमकारनाथ शास्त्री बेटर नोन एज? पंडित गंगाधर विद्याधर मायाधर ओमकारकांत शास्त्री बेटर नोन एज। ओके, नेम हैज रेज्ड हिज हैंड, आई विल अलाउ हिम टू स्पीक। रोहित, प्लीज आंसर। रमन ने ऑलरेडी आंसर कर दिया है, श्रेया ने आंसर कर दिया है। गुड गुड गाइज, हैप्पी टू सी दैट ऑल ऑफ यू आर आंसरिंग वेल। अनम्यूट कर दिया है ज्ञानेंद्र को भी। या एनीवन प्लीज स्पीक। विनय, ज्ञानेंद्र, रोहित, शुभम, नेहा, रमन, श्रेया हैव ऑलरेडी गिवन द करेक्ट आंसर। गुड। Anyone who had raised his hand, please answer. Yes, so the answer is Shaktiman. Shaktiman ही गंगाधर है. So good, correct. Next question on your screens. काफी अच्छा क्वेश्चन है, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। लेट्स सी कितने बच्चे इसका जवाब दे पाते हैं। ये जो आपको इमेज दिख रही है कुछ, आपको बताना है कि ये स्पोर्ट्स की डोमेन से कैसे एसोसिएटेड है। ये वो कौन सा ऐसा धागा है, कॉमन थ्रेड है, जो इन चारों को एक धागे में पिरोता है। और आपको हिंट दी गई है कि नरेंद्र मोदी इस लिस्ट में लेटेस्ट एडिशन है। आई होप द हिंट विल हेल्प यू आंसर दिस। एनीवन हु नोज द आंसर? ऋतिक इज द फर्स्ट वन टू एंटर। निखिल, अलाउइंग यू टू स्पीक। Nikhil, Ritik, correct. Walking Death, correct. Bindu is there. Bindu, please speak. What do you think is the answer? Sir, cricket stadium. Correct. Neeraj is also here. Hi, Neeraj. Yeah, so correct answer है यार। ये सारे पॉलिटिशियंस के नाम पे एक एक क्रिकेट स्टेडियम को रखा गया है। अब आप फटाफट लोकेशन बताना। राजीव गांधी क्रिकेट स्टेडियम कहां पे लोकेटेड है? और अगला आपको जो राजीव गांधी के राइट में दिख रहा है, दैट इज YSR। YSR इज विजय शेखर रेड्डी, आंध्रा के पॉलिटिशियन। उनका कहां पे है? अरुण जेटली स्टेडियम कहां पे है? एंड दिस इज वानखेड़े स्टेडियम कहां पे है? सो कमेंट्स में इनका बताना है कहां पे। नरेंद्र मोदी स्टेडियम, द लेटेस्ट वन इन गुजरात, इज द लार्जेस्ट स्टेडियम ऑल्सो। रिसेंट एडिशन इस लिस्ट पे। तो गुड आंसर, गुड क्रैक। सो ऐसे कनेक्ट के भी क्वेश्चन रहेंगे, तो आई होप यू आर गेटिंग एन आइडिया दैट व्हाट काइंड ऑफ क्वेश्चंस वुड बी आस्क्ड हियर। सो इट विल बी अ मिक्स बैग, और क्वेश्चंस के थ्रू ही आपको नॉलेज इंपार्ट करने की भी कोशिश रहेगी। नेक्स्ट, एक और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन फ्रॉम द वर्ल्ड ऑफ पॉलिटिक्स। लेट्स सी हाउ मेनी ऑफ यू कैन क्रैक दिस वन। Mid 1950s, several young politicians made it to the parliament and caught the attention of the older guard. One such politician from Balrampur, UP, rose to fame through a series of speeches around the country. PM Nehru was so impressed with his speeches that he rang up Rasgotra, then diplomat in the UN and a close-eyed, and told him to personally take special care of the young man who had great leadership potential. The question is, who was this MP who eventually fulfilled Nehru's expectations of him?
Let's see how many of you can crack this. Interesting question. Hints in the question itself, somebody who became active and was young in mid 1950s. So ये आपको एक तरीका ये भी है बताने का that how you develop that lateral thinking and how do you develop the ability to understand the hints that are given. Mid 1950s, that is around 1955. So somebody who would be young in politics in 1955. So somebody who is 25-30 in 1955 ke around. That is the first hint. Second, you can see his Balrampur. So he was an MP from Balrampur, famous for his speeches. So he would have been a good orator. Then somebody in a very characteristic Nehruvian fashion was supported by Nehru, and he could identify his leadership skill at an early age. So walking death is giving the first answer, drawing the first blood here. Correct answer, walking death. Anybody else who thinks he or she knows the answer, please raise your hand. Anybody else who knows the answer can raise your hand. Good. So in fact, walking death is the only one who is able to get this. Congratulations, walking death. So the answer is Shri Atal Bihari Vajpayee. Nehru ji's की characteristic style में he even allowed foreign opposition MPs to go to the parliament, to the UN and represent India if they had the quality and the ability to raise the issues in an appropriate manner. So अटल जी को UN जो भेजा गया था वो नेहरू जी ने ही भिजवाया था, उस टाइम पे अलाउ किया था, एंड ही रिप्रेजेंटेड इंडिया साइड. वहां पे हिंदी में उनकी स्पीच थी जो बहुत ज्यादा फेमस हुई. उस जमाने में अगर वायरलिटी का कॉन्सेप्ट होता इट वुड हैव बिकम वायरल. एंड अटल बिहारी जी वॉज ऑलवेज वेरी एक्टिव इन द पार्लियामेंट. काफी स्पीचेस देते थे. इनफैक्ट काल के कपाल पे लिखता मिटाता हूँ, गीत वही गाता हूँ, ही सैंग इन द हाउस एंड पीपल वर ऑस्ट्रक. सो उनकी स्पीचेस बहुत फेमस हुई. तो बलरामपुर से वो एमपी रहे, इवेंचुअली प्राइम मिनिस्टर बने फर्स्ट टाइम फॉर द स्मॉल टाइम, देन फॉर अ लॉन्गर टेन्योर, एंड इवेंचुअली गॉट भारत रत्न ऑल्सो. सो या, दैट वाज दिस क्वेश्चन. करेक्ट आंसर बाय वन. नेक्स्ट, which city was formed over when three villages Govindpur, Sutanati and Dash were amalgamated to form this city? वो कौन सा शहर है जो तीन गांवों के मिलने से बना था? उनमें से जो दो गांव हैं दैट इज गोविंदपुर एंड सूतानती. विच इज द थर्ड? ऋतिक कुमार, गौरव वशिष्ठ कमिंग with great answers. Riya Patel joining them. Happy to see that many of you आप करेक्ट आंसर दे रहे हैं. ग्रेट. नितेश ने हैंड रेस किया है. नितेश, आई विल अलाउ यू टू स्पीक. प्लीज गिव द आंसर. गो अहेड नितीश. या, गौरव करेक्ट, श्रेया करेक्ट, रिया, ऋतिक, रमन, यस. द विलेज वॉज कालीकत एंड द सिटी जिसका एंग्लिकल नेम इवेंचुअली कैलकाटा हुआ और आप कोलकाता हुआ. दैट इज द करेक्ट आंसर. जॉब चारनॉक बिल्कुल सही, वॉज द पर्सन हु कैन बी कंसिडर्ड एज द पर्सन और द ब्रेन बिहाइंड दिस इनिशिएटिव. ग्रेट गाइज, ग्रेट. हैप्पी टू सी दैट ऑल ऑफ यू आर एक्टिव स्टडिंग एंड आर एबल टू आंसर दीज क्वेश्चंस. चलो एक और इजी क्वेश्चन, सिंस ऑल ऑफ यू आर डिफेंस एस्पिरेंट्स, एक डिफेंस का इजी क्वेश्चन लेते हैं. Vishwakarma Kami is an occupational caste belonging to blacksmiths who have mastered the traditional art of axe making. The axe is a knife with distinct recurve in the blade. These blades usually have a notch at the base of the blade, which makes blood and sap drop off the blade rather than running onto the handle, and thereby prevent the handle from becoming slippery. A common myth about an axe is that it must draw blood before being sheathed. The axe is a traditional basic utility tool as well as a characteristic weapon of the Assam Rifles, Kumaon Regiment and Garhwal Rifles and the Dash Regiment of the Indian Army. Identify X or the blank. Raman, Ritik, Shreya, Gyanendra. Good guys, good. Happy to see that many of you know this. Easy question. Yeah, this is in fact Khukri.
जो आपने गोरखास के साथ देखी होगी, गोरखा रेजिमेंट के इंसिग्निया में भी इट इज प्रेजेंट। और उसके बारे में जैसा बोला जाता है कि एक बार खुकरी अगर बाहर निकल गई तो उसको ब्लड चखना ही होता है, अदरवाइज इट इज कंसिडर्ड अ डिसऑनर ऑफ द खुकरी। ठीक है, गुड, ग्रेट गाइज, हैप्पी टू सी कई सारों को आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन्स, इंटरेस्टिंग फन क्वेश्चन, आइडेंटिफाई, सिंपल क्वेश्चन, आइडेंटिफाई हु इज शी। ये देखते हैं कितने बच्चे बता पाते हैं। लेट्स सी हाउ मेनी ऑफ यू कैन आंसर दिस। किसी का चाइल्डहुड फोटो है, यू हैव टू टेल हुज चाइल्डहुड फोटो इज दिस। श्रेया सिंह, सरोजनी नायडू इनकरेक्ट, ज्ञानेंद्र, इंदिरा गांधी इनकरेक्ट। Indira Gandhi was a good guess because of the hairstyle, you can say, but not the eyes and the nose. Acha, I will tell you, she is somebody who has been in the TV media space, somebody who has been into acting for television, but now famous in a very different field. So I guess this is the biggest hint. Somebody who became famous because of television, but now famous in an entirely different field. Yeah. Now getting the correct answers. Infinity, correct. Nitesh, Walking Death, Gyanendra, correct guys. So in fact it is Srimati Smriti Irani ji, the famous Tulsi of the Indian daily soap opera, क्योंकि सास भी कभी बहू थी. She was started as a child artist, then went into television, did some ads, and eventually into politics. Became a minister first for education, then minority affairs, and then textile. Defeated Rahul Gandhi from Amethi and has been an MP for a while now and a minister, cabinet minister. Good guys, great work. So I guess this will be the final question for tonight. ये कुछ कॉमिक्स हैं, you have to tell me the publisher of these comics, like चाचा चौधरी, डोगा, all these comics are there. So ये भी एक कॉमिक्स है, आपको मुझे बताना है ये कॉमिक्स पब्लिश कौन करता है. मनी कुमार, राजू एंड द मनी ट्री. So you have to tell me who is the publisher of these comics. Okay, I guess not many people are going to attempt this. I'll give you a hint. ये जो organization है, it is not famous for publishing books. It's famous for printing something else. Something that all of you encounter daily. इसके बिना आप लोगों का काम ही नहीं चल सकता, जो चीजें प्रिंट करता है. RBI sir. Yeah. So the correct answer is RBI. Nikhil, Raman, Siddharth. Correct answer, guys. Yes. Good. Great going. Fabulous answers. I did not expect honestly कि आप में से इतने सारे लोग इतने इंटरेस्टिंग, वही आप बुक्स पढ़ते हैं और आप, मुझे लगता था आप लोग नहीं इतना अच्छे आंसर्स देंगे, बट वेरी हैप्पी टू सी दैट ऑल ऑफ यू आर गिविंग ग्रेट आंसर्स. सो वेरी हैप्पी. चलो एक बोनस क्वेश्चन आप लोगों के लिए फिर, अदरवाइज आई थॉट इतना ही करेंगे, बट सिंस ऑल ऑफ यू आर गिविंग सो गुड एंड ग्रेट आंसर्स, एक और क्वेश्चन आप लोगों के लिए. बाबर, अहमद शाह अब्दाली, महमूद ऑफ गजनी, मोहम्मद गौरी, ये सब आपको पता है भारत में इन्होंने इन्वेड किया था, इन्वेडर्स थे और मेडिवल पीरियड में, लेकिन ये अभी भी थ्रेटन करते हैं इंडिया को और री एंटर कर सकते हैं. वो इन व्हाट वे कैन दे री एंटर इंडिया, और जस्ट गिव मी द फंडा कि वो कैसे इंडिया के लिए अभी भी घातक सिद्ध हो सकते हैं. बाबर, अहमद शाह अब्दाली, गजनी, गौरी. लेटरल थिंकिंग नीडेड हियर. I know all of you know the answer. Just exercise your brains and you will get to it. Babar, Ghazni, Gauri, how do they still threaten India? And how can they still re-enter India?
रमन बोल रहे हैं टेम्पल इशू, नहीं नहीं नहीं, नॉट टेररिज्म, नॉट टेररिज्म, बाबर नाम का कोई टेररिस्ट नहीं आया। पासिस नो, इंटरेस्टिंग गैस की, बट बाबर नाम का कोई पास नहीं है, अब्दाली नाम का भी कोई पास नहीं है। क्रिकेटर्स, गुड गैस सिद्धार्थ, बट नो, बाबर आजम यू वर रिलेटिंग टू, बट इनकरेक्ट, गुड गैस ऑल्दो। Okay, I'll close this in 5 seconds. 5, 4, 3, 2. Okay, fabulous answer, Gyanendra. These are in fact missiles of Pakistan. So Pakistan, जैसे हमारे यहाँ पृथ्वी, अग्नि, नाग मिसाइल्स हैं, पाकिस्तान में जो मिसाइल्स हैं, these are named बाबर, गजनी, गौरी, अब्दाली. These are various missiles that Pakistan uses and occasionally tests also. So yes, correct answer. These are missiles of Pakistan. Great answer, Gyanendra, drawing the right answer here. So I hope you enjoyed, guys, today. I hope मजा आया हो आप लोगों को. We did this after a long time. This was just a demo. ये आपके लिए एक डेमो ट्रायल था. The main quiz would be a very long event. उसमें काफी सारे राउंड्स हैं. अभी इट वॉज जस्ट 1 राउंड. उसमें बजर राउंड भी है, उसमें आपका रैपिड फायर वाला राउंड भी रहेगा, उसमें आपके लिए थीम बेस्ड राउंड भी रहेगा. सो उसमें एक शुरू का एक प्रीलिम्स राउंड भी रहेगा, वाइल्ड कार्ड भी रहेगा. देयर विल बी अ लॉट ऑफ थिंग्स दैट विल बी देयर. But the idea is, if you enjoyed today's session, spread the message. We'll be hosting the main quiz in this Saturday और Sunday में से एक दिन we'll be hosting in the evening time. तो मेरी आप लोगों से एक ही इल्तिजा है, एक ही रिक्वेस्ट है, एक ही दरखास्त है कि मैसेज को ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स तक पहुंचाएं. जो आपके फ्रेंड्स, फैमिली, रिलेटिव्स हैं, जो भी एक अच्छी शाम बिताना चाहते हैं क्विज के साथ, नॉलेज के साथ साथ और इंटरेस्टिंग चीजें, फैक्ट और एंटरटेनमेंट दोनों एक ही सेशन के थ्रू चाहते हैं, दे कैन यू शेयर विद देम, शेयर दिस मैसेज, शेयर दिस चैनल, बिकॉज सी इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर मी ऑल्सो टू टेक रेगुलर सेशंस इफ देयर आर नॉट एनफ पार्टिसिपेंट्स, बिकॉज अलॉन्ग विद ट्रेनिंग मतलब टाइम निकालना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है. ठीक है, सो आई होप यू एंजॉयड. उसमें विनर्स जो रहेंगे यार, आई विल ट्राई टू गिफ्ट देम समथिंग फ्रॉम माय साइड. इट विल बी अ कंप्लीटली फ्री इवेंट. सो जैसा छोटा बच्चा अपने मामा की शादी में बोलता है, मेरे मामा की शादी में जलूल जलूल आना, प्लीज हमारे क्विज में जलूल जलूल आना. एंड आई होप यू विल बी शेयरिंग द मैसेज विथ ऑल योर फ्रेंड्स. अभी शुभ विवाह का टाइम तो नहीं आया मेरा, बट शुभ क्विजिंग का टाइम आ चुका है. So that's all from my side. Please spread the message, spread about Vardishala, and I'll meet you on Saturday or Sunday. Group में connected रहना, सारे दोस्तों को भी जोड़ देना, so that you know quiz कब start हो रहा है, and prize would be there, some good prize money would be there. ठीक है, so thanks, जय हिंद. हेलो सर.